चीन क्यों कर रहा है मोर फार्मिंग? वजह जानकर पूरी दुनिया हैरान। दुनिया पूरी हैरान चीन हो चुका एक है। ऐसा मुल्क जिसकी तरक्की की कहानियां तो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन उसकी एक और हकीकत है जो अक्सर हमें चौंका देती है, और वो हकीकत जुड़ी है वहां के खान पान से। ये बात किसी से नहीं छिपी कि चीन के लोग खाने पीने के मामले में किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहा जाता है कि हर वो उस चीज को खा सकते हैं जिसमें जान हो, चाहे वो जमीन पर रेंगने वाले सांप हो, पानी में रहने वाले मगरमच्छ या हवा में उड़ने वाले कीड़े मकोड़े। पर बात यही खत्म नहीं होती। आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि चीन जितना अपनी तकनीक में आगे है, उतना ही आगे वो खेती बाड़ी के अजीब व गरीब तरीके में भी है। जैसे हमारे यहाँ गेहूं, चावल और दाल के खेत लहलहाते हैं, ठीक वैसे ही चीन में बड़े बड़े फार्म्स बने हुए हैं जहाँ खरगोश, सांप, मेढक और यहाँ तक कि छिपकलियों को भी सिर्फ इसलिए पाला जाता है ताकि उन्हें खाया जा सके। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन आज हम इनमें से किसी भी जानवर की बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसे जानवर की बात करेंगे जिसका नाम सुनकर शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो। एक ऐसा जीव जो हमारे देश हिंदुस्तान में सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि आस्था, सुंदरता और संस्कृति का प्रतीक है। एक ऐसा पंछी जिसे देखकर हमारा मन खुशी से नाच उठता है, जिसके पंख को हम अपनी किताबों में सहेज कर रखते हैं और जिसे हम पूजनीय मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी मनमोहक मोर की। वही मोर जिसकी खूबसूरती के किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं। आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि जिस मोर को हम पूजते हैं उसे चीन में ठीक वैसे ही खाया जाता है जैसे हमारे यहाँ मुर्गी या बकरे का मांस। यह कोई मजाक नहीं है। चीन में मोर का मांस एक आम बात है और इसे पालना एक बहुत बड़ा और मुनाफे वाला धंधा बन चुका है। वहाँ बड़े बड़े फार्म में हजारों की तादाद में मोर पाले जाते हैं और सिर्फ उनके मांस के लिए, और इस कारोबार से चीन हर साल करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है। चलिए जानते हैं इस हैरान कर देने वाले बिजनेस के बारे में। मोर का पालना आसान नहीं है। इन्हें घूमने फिरने और अपने सुंदर पंख फैलाने के लिए काफी बड़ी जगह की जरूरत होती है। हर एक एडल्ट मोर को कम से कम 100 स्क्वायर फीट जगह चाहिए और इनके बाड़े की दीवारों को कम से कम 6 से 7 फीट ऊंचा होना जरूरी है ताकि ये उड़कर बाहर ना जा सकें। इन्हें तेज धूप, बारिश और ठंड से बचाने के लिए शेल्टर यानी छत का होना बहुत जरूरी है। छत के अंदर लकड़ी के अड्डे बनाए जाते हैं जिन पर ये रात को आराम से बैठते हैं। सर्दी के मौसम में इनके नाजुक पैरों को ठंड से बचाने के लिए गर्म सतह का भी इस्तेमाल किया जाता है। जंगल में मोर ऊंची डालियों पर इसलिए बैठते हैं ताकि वो शिकारियों से बच सके। फार्म में ये सतह उन्हें वही सुरक्षा की फीलिंग देते हैं जिससे वो रात में आराम से सो पाते हैं। एक मेल पिकॉक का अपनी मेट को अट्रैक्ट करने का तरीका देखने लायक होता है। जब वो किसी फीमेल यानी मोरनी को देखता है तो फौरन अपनी रंगीन पूंछ को एक पंख की तरफ फैला लेता है और उसके सामने आकर डांस करता है। फिर वो अपने पंखों को तेजी से हिलाता है जिससे एक अजीब सी आवाज आती है और पंख धूप में चमकने लगते हैं। अगर मोरनी को उसका डांस पसंद आता है तो वो उसकी तरफ बढ़ती है और उसके प्रक्रिया की नकल करती है। इसका मतलब है कि वो मीटिंग के लिए तैयार है। एक मोरनी आमतौर पर जमीन में एक छोटा सा घोंसला बनाकर 3 से 5 अंडे देती है। वो अपने घोंसले को अक्सर लंबी घास या झाड़ियों के बीच छिपा लेती है। इन अंडों से बच्चे निकलने में 27 से 30 दिन का समय लगता है। इस पूरे समय माँ अंडों के पास रहती है, उन्हें गर्म रखती है और शिकारियों से बचाती है। जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो उन्हें पीचिक्स कहते हैं। वो बहुत ही नाजुक होते हैं और गर्मी और सुरक्षा के लिए पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं उनके पंख आने लगते हैं, लेकिन एक मेल बच्चे को अपने पूरे बड़े बड़े पंख बनाने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। सही देखभाल के साथ एक मोर 35 साल तक जिंदा रह सकता है। इसलिए ये फार्मर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है।
मोर ओमनीवोरस होते हैं, यानी वो सब कुछ खाते हैं। उनकी डाइट में अनाज, कीड़े मकोड़े, छोटे सांप, मछली और मेढक शामिल होते हैं। फार्म्स पर उन्हें आमतौर पर अनाज और प्रोटीन से भरपूर बैलेंस डाइट दी जाती है ताकि उनकी एनर्जी बनी रहे और पंख चमकदार रहे। साथ ही उन्हें ताजी हरी सब्जियों और जमीनी कीड़े भी दिए जाते हैं। फार्मर्स आमतौर पर मोरों को 2 से 3 साल तक होने तक पालते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं, क्योंकि इस उम्र तक वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं और उनके पंख भी सुंदर होते हैं, जिससे उनकी अच्छी कीमत मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन मोरों को पंख के लिए मारा नहीं जाता। हर साल मोल्टिंग सीजन के दौरान मोर कुदरती तौर पर अपने पुराने पंख झाड़ देते हैं ताकि नए पंख उग सके। फार्मर बस उन गिरे हुए पंखों को ध्यान से इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रोसेस में पंछी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन चीन में कुछ जगह मोर खाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए मोर की कुछ जातियों को मीट बनाकर बाजार में बेच दिया जाता है। अब जानते हैं चीन का कितना खर्च आता है मोर पालने में। जमीन और बाड़ा, इसके लिए एक बड़ी जगह चाहिए। फिर मोर को सुरक्षित रखने के लिए एक बाड़ा जालीदार बनाना पड़ता है ताकि वो उड़ ना सके और शिकारी जानवरों से बचे रहें। इसमें 5 से 10 लाख रुपए तक का खर्च आ जाता है। जगह के साइज पर वो डिपेंड करता है। मोर खरीदना यह सबसे बड़ा खर्च है। चीन में एक अच्छी नस्ल का जोड़ा, एक नर और एक मादा, खरीदने की कीमत 30,000 से 60,000 युवान तक होती है। अगर हम इसे भारतीय रुपयों में देखें तो ये लगभग एक छोटा फार्म शुरू करने के लिए कम से कम 5 जोड़े खरीदने हैं और 15 से 20 लाख रुपए तक इसमें लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक छोटा मोर फार्म शुरू करने में ही 20 से 30 लाख रुपए की शुरुआती खर्चे से शुरुआत हो सकती है। हर महीने का खर्चा, दाना पानी, मोर अनाज, दाल, बीज, हरी सब्जी और कीड़े मकोड़े खाते हैं। इनके खाने पीने का खर्च आता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक मोर पर महीने में 100 से 150 युवान खर्च होता है, यानी लगभग 1200 से 1800 रुपए प्रति मोर हर महीने। अगर आपके पास 20 मोर है तो महीने के 24,000 से 36,000 रुपए का खाना लगेगा। दवाई और देखभाल, इन्हें बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर दवाइयाँ और वैक्सीन देनी पड़ती हैं। इसका सालाना खर्च 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकता है। मजदूरी, अगर फार्म बड़ा है तो सफाई और देखभाल के लिए काम करने वाले लोग भी रखने पड़ेंगे। कमाई कितनी होती है? खर्चा तो जान लिया, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कमाई कितनी होती है वो भी देख लेते हैं। पंख बेचकर एक जवान नर मोर हर साल अपने पंख गिराता है। एक मोर पंख से 100 से 200 बेहतरीन पंख मिलते हैं। चीन के मार्केट में कच्चे क्वालिटी के पंख की कीमत 10 से 30 युवान यानी 120 से 360 रुपए तक होती है। हिसाब लगाएं तो एक मोर से साल भर में 10,000 से 6,000 युवान यानी 12 से 72,000 रुपए सिर्फ पंखों की कमाई से हो सकती है। बच्चे बेचकर ये कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। एक मादा मोर साल में 15 से 25 अंडे देती है। मोर के एक बच्चे की कीमत 500 से 1000 युवान यानी 6,000 से 12,000 रुपए तक होती है। अगर एक मादा मोर से साल में 15 बच्चे मिलते हैं तो एक मादा से ही सालाना 7500 युवान यानी लगभग 90,000 रुपए की कमाई हो सकती है। अगर आपके पास 10 मादा मोर हैं तो आप सालों में 9 लाख रुपए तक सिर्फ बच्चे बेचकर कमा सकते हैं। जवान मोर बेचकर एक साल का जवान मोर 3,000 से 5,000 युवान यानी 36,000 से 60,000 रुपए तक में बिकता है। इन्हें दूसरे फार्म्स या शौकीन लोग खरीदते हैं। तो चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 मादा और 2 नर मोर है। सालाना कमाई बच्चे बेचकर 10 मादा 15 बच्चे 6,000 प्रति बच्चा यानी 9 लाख रुपए। पंख बेचकर 2 नर 15,000 मोर पंख यानी 30,000 रुपए। कुल कमाई लगभग 9,30,000 रुपए। सालाना खर्चा 12 मोरों का खाना 2,16,000 रुपए। दवाई या अन्य खर्च 50,000 रुपए। कुल खर्चा 2,66,000 रुपए। सालाना मुनाफा 90 लाख
कमाई और 2,66,000 खर्चा यानी 6,64,000 रुपए। याद रखिए, ये मुनाफा शुरुआती लागत निकालने के बाद है। मोर को बड़ा करने और अंडा देने लायक होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, इसलिए एक लंबा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है जिसमें सब्र की जरूरत होती है। तो दोस्तों, चीन में मोर पालना एक मेहनत वाला और लंबा इन्वेस्टमेंट है और इसमें मुनाफा भी तगड़ा है। इस बिजनेस में शुरुआती खर्चा ज्यादा है, लेकिन एक बार फार्म सेट हो जाने के बाद यह सालों तक कमाकर दे सकता है। एक खूबसूरत पंछी सिर्फ कुदरत की सुंदरता ही नहीं, एक बेहतरीन बिजनेस का मौका भी देता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो तो देखो खत्म हो चुका है। मोर देखो कितने सारे मोर पाल रहा है चीन। आप सभी को ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप राय जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में सबके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।